तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आदित्य जी सेंटर में। तो आज हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं रेखा गणित। रेखा गणित आपको अभी तक अगर ज्योमेट्री नहीं आ रही होगी तो आपको ज्योमेट्री एकदम शुरुआत से हम पढ़ाएंगे, एकदम छोटी छोटी बातों को बताएंगे और बड़ी बड़ी भी। आपको ज्योमेट्री एकदम आसानी से समझ में आने लगेगा दोस्तों। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ज्योमेट्री इतना हार्ड क्यों है ये भी आपको बताएंगे। ज्योमेट्री आपको हार्ड लगता क्यों है? सबके लिए हार्ड नहीं होता ज्योमेट्री। बहुत से लोगों के लिए ज्योमेट्री मतलब पानी, ऐसे घोट जाते हैं ससुरा। ठीक है, इतना समझ में आया। ज्योमेट्री आपको भी समझ में आएगा। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बोलेंगे आई लव यू ज्योमेट्री, आई लव यू ज्योमेट्री। आप भी बोलेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप भी ज्योमेट्री के हर एक सवाल को पानी की तरह घोट जाएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, जिसको हम लोग रेखा गणित के नाम से जानते हैं, एक तीसरे नाम से। पहले हम इसके बारे में यह समझेंगे कि ज्योमेट्री है क्या चीज, ज्योमेट्री कहते किसको हैं, रेखा गणित कहते किसको हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रेखा, कोण, गुण, तल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, रेखा गणित बोलते हैं। मैथमेटिक्स की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रेखा, कोण, गुण और तल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, रेखा गणित बोलते हैं। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया ज्योमेट्री कहते किसको हैं। ये सब एकदम कॉमन बात है दोस्तों, ये सब जल्दी कोई आपको नहीं समझाएगा, लेकिन हमने कसम खाया हुआ है कि आपको भी ज्योमेट्री समझा के रहेंगे हम लोग। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आता, समझ में नहीं आता ज्योमेट्री उनको। तो आपको एकदम शुरू से लास्ट तक बताएंगे और क्वेश्चन भी हल करवाएंगे कुछ, ताकि ज्योमेट्री आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, मतलब ज्योमेट्री की ओर। देखिए, हमको ये समझ में आ गया ज्योमेट्री कहते किसको हैं, रेखा गणित किसको कहते हैं। अब बात ये आती है, ज्योमेट्री के पिता कौन है, रेखा गणित के पिता कौन है, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कह सकते हैं हम लोग? यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड। वैसे तो बहुत से लोगों ने ज्योमेट्री को मिलकर बनाया है, लेकिन यूक्लिड जो थे इनका बहुत ही मार्मिक योगदान रहा है ज्योमेट्री में। मेन यही है, यूक्लिड के फादर ज्योमेट्री। कहीं भी आप आ जाए ऑप्शनल क्वेश्चन या वगैरह वगैरह कुछ में भी, तो आप यूक्लिड पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री के फादर यूक्लिड को ही कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इसके बाद ज्योमेट्री के बारे में ये जानते हैं। पहले आप इस बात को समझिए, ज्योमेट्री में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, जिसके वजह से आप लड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो आपको सभी वर्डों का अर्थ भी हम बताएंगे और उसको अच्छे से एकदम समझाएंगे, ताकि आपका एकदम बेस क्लियर होता चला जाए। ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री पहले हम ये समझेंगे कि ज्योमेट्री में हमको पढ़ना कितना है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, सब आपको बताएंगे। जैसे अगर आपको मालूम हो जाए कि कौनो बाल्टी रखा है उसमें पानी भरल है, अगर आपको मालूम चल जाए कि वो बाल्टी में पानी कितना बा, ओकर वजन कितना है, तो आप उतना ही बल लगा के उसको उठा सकते हैं। उठा सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमको मालूम चल जाए कि ज्योमेट्री के अंतर्गत हमको पढ़ना कितना चीज है, क्या क्या है, तो हम इसको आसानी से क्लियर होते इस बेस में एकदम चले जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आज आपको ज्योमेट्री जरूर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री में जो पहला नंबर हमको पढ़ना है वो है रेखा और कोण। रेखा और कोण, रेखा और कोण मतलब लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल। दूसरा नंबर जो इसमें हमको पढ़ना है त्रिभुज, त्रिभुज
मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और तीसरा टॉपिक जो इसमें हमको पढ़ना है चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल। चौथा नंबर जो इसमें हमको पढ़ना है वो है वृत्त, वृत्त पढ़ाएंगे चौथे नंबर पे दोस्तों, चौथे क्लास में हम आप सबको। और पांचवा नंबर जो पढ़ना है हमको बहुभुज, बहुभुज मतलब पॉलीगन, मतलब पॉलीगन। दोस्तों आपको 5 टॉपिक पढ़ना है बस, सिर्फ 5 टॉपिक है ज्योमेट्री में, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप ज्योमेट्री के कोई भी सवाल को पानी की तरह घोट जाएंगे दोस्तों। लेकिन एक ही बार में सब कुछ अगर पढ़ेंगे तो खिचड़ी की तरह से पूरा सब लड़बड़ा जाएगा, एकदम लबरिया जाएगा, लुब्रिकेंट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को रेखा और कोण से, रेखा और कोण से मतलब लाइन एंड एंगल से। देखिए दोस्तों हमको लाइन एंड एंगल के बारे में पहले जानना है, लाइन एंड, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल के बारे में हम लोग को पहले जानना है। दोस्तों देखिए लाइन क्या चीज है, जब लाइन की चर्चा हो ही गई है, रेखा की चर्चा हो ही गई है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रेखा है ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है। जैसे अगर आप भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ने लगते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो आप क्या बोलते हैं, पहले आप अगर हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ये जानेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसका नाम ये चीज काहे खातिर पड़ा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग पहले ये जानेंगे कि रेखा का निर्माण कैसे हुआ, रेखा बना कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमको सबसे पहले स्टार्ट होना होगा पॉइंट से, POINT, पॉइंट मतलब बिंदु, पॉइंट मतलब बिंदु। देखिए दोस्तों ये पॉइंट बिंदु, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु। देखिए बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसका रेडियस 0 है, जिसकी त्रिज्या कुछ है ही नहीं, ये अनडिफाइन है। इसकी सिर्फ हम परिकल्पना करते हैं कि यहाँ पर कुछ है और वो क्या है, एक पॉइंट है। और वह क्या है, एक पॉइंट है। इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई त्रिज्या कुछ भी नहीं है, जीरो है सब, कुछ ना होते हुए भी ये है और क्या है, एक पॉइंट है। दोस्तों पॉइंट क्या है, जो आपने अपने इस मार्कर से हमने ऐसे यहाँ पर टिप दिया वही क्या है, एक पॉइंट है। और आपने अपने पेन से जो अपने कॉपिया पे ऐसे टिप दिया वो क्या है, एक पॉइंट है। उसी को हम लोग बिंदु बोलते हैं। बिंदु की त्रिज्या 0 होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि बिंदु किसे कहते हैं। एकदम बेसिक क्लास है दोस्तों, आप सबका एकदम शुरुआती से ज्योमेट्री पढ़ाएंगे आपको, देखते हैं हम कैसे नहीं समझ में आता है ज्योमेट्री। आप बोलेंगे सर इतना छोटा छोटा बात काहे बता रहे हैं। देखिए दोस्तों यही कारण है कि आपको ज्योमेट्री अभी तक समझ में नहीं आ रही थी, कि आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। वही छोटी छोटी बातें आपको बाद में सवाल में परेशान कर देती हैं। जैसे कभी कभी आपने कहावत सुनी होगी कि कभी कभी छोटे भी बड़ों का सिर झुका देते हैं। तो यही होता है अगर आप छोटी छोटी बातों को नहीं जानेंगे। अगर आपको लगता है इतनी छोटी छोटी बातें हमारे किसी काम का नहीं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वीडियो के नीचे डिसलाइक का बटन है, आप उसको दबाकर जा सकते हैं। अगर आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, एकदम गुस्सिया गए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें भरपूर गालियां लिख कर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक क्लास है। मैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ जिनको ज्योमेट्री आता है, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ज्योमेट्री नहीं आता है। तो दोस्तों जिनको ज्योमेट्री नहीं आता उनको ज्योमेट्री जरूर आएगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों पॉइंट बिंदु हमने समझा कि बिंदु होता क्या चीज है। एक चीज और समझ लीजिए, देखिए अगर पहले हमने क्या बात किया था कि इसमें
पॉइंट जो है वो रेखा का निर्माण कैसे करता है, रेखा का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, जब कई सारे बिंदु ऐसे सटते 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 डॉट 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 सटते 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 क्या करते हैं, एक लाइन का निर्माण कर देते हैं, एक लाइन बना डालते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं जो हमारी लाइन होती है वो एक अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, ससुराफवाद होते हैं, कहते हैं कि जो हमारी लाइन होती है ये दो बिंदु से मिलकर बनी है, दो बिंदु से मिलकर बनी है, ए और बी से मिलकर बनी है। दोस्तों, ये ए भी तो होकर छोर और है, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, ठीक है। लेकिन एक अंदरवा जो बिंदु है वो कहाँ गया, ये तो एक और छोर हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी पूछे कि हमारा जो लाइन होता है वो किन बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो हमारा लाइन अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। देखिए दोस्तों, एक बात और जान लीजिए इसमें कि अगर जैसे हमने लाइन खींचा, अगर ओकर दोनों तरफ तीर है, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये लाइन है, ऐसे लाइन है, इसको अगर हम लोग लिमिट में कर दें तो इसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, रेखाखंड। अगर इसी लाइन को हम लोग लिमिट में कर दें तो इसको रेखाखंड बोलते हैं। आप समझिए, हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उसके अर्थ को एकदम परिकलित कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं, एकदम क्लियरली दिखा देते हैं कि ये यही चीज है, आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, रेखा मतलब हमने एक रेखा खींच दिया, और खंड मतलब रेखा का क्या बोल रहा है कि खंड कीजिए रेखा को, तो हमने एक खंड कर दिया, इसी को हमने नाम दे दिया ए और बी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे, सिर्फ ऐसे सिंपल एक ही तरफ तीर रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे मतलब किरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये लाइन कहाँ तक जाएगी, अगर एक कान पकड़ के तानते जाइए, कुछ अंदाजा नहीं है, ये अनंत तक जाएगी। इसीलिए लाइन हमेशा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम पहले ये जान लेते हैं, जब हमने पॉइंट की चर्चा की ही है, पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉइंट के कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं, कितने प्रकार का होता है हमारा बिंदु, ये समझते हैं। पहला नंबर जो हमारा बिंदु है वो है संरेख बिंदु में हमको पढ़ना है संरेख एवं असंरेख बिंदु, संरेख एवं असंरेख बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कुलेनियर एंड नॉन कुलेनियर पॉइंट। अगर दोस्तों हम लिखने लगे इसका इंग्लिश भी तो आपका टाइम ज्यादा लॉस हो जाएगा। टाइम का कीमत करना सीखिए, क्योंकि दोस्तों अच्छा, एक बुरी बात है और एक अच्छी बात। आप सबसे पहले बुरी बात को सुनिए। देखिए, बुरी बात यह है कि समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा। इसलिए आपको जल्द ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको समय का क्या करना है, वरना समय तो निर्धारित करेगा ही कि आपका क्या करना है। देखिए दोस्तों, संरेख एवं असंरेख बिंदु, कुलेनियर एंड नॉन कुलेनियर पॉइंट, कुलेनियर एंड नॉन कुलेनियर पॉइंट। संरेख बिंदु क्या है, संरेख बिंदु कहते किसे हैं, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। संरेख बिंदु, अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन हो लेकिन तीन रहना चाहिए, तीन से अधिक भी कर सकते हैं, 5 गो 6 गो 7 गो कुछ कर दे, एकदम लास्ट तक लेके चले जाए अनंत तक, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन रहना चाहिए, परफेक्टली बात है, ठीक है दोस्तों। अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एगो सीधी रेखा में हो, एगो स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसको ही हम लोग संरेख बिंदु बोलते हैं। अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में हो तो उस बिंदु को हम लोग संरेख बिंदु बोलते हैं। लेकिन असंरेख बिंदु इससे बिल्कुल हटके है। अगर
तीन या तीन से अधिक बिंदु एगो सीधी रेखा में ना हो तो उसको हम लोग असंरेख बिंदु बोलते हैं। इसको ये संरेख क्यों नहीं हो सकता? तीन बिंदु तो है, तीन बिंदु है। देखिए अगर क्या बोल रहा है संरेख कि एकदम क्लियर, एकदम स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, एकदम ऐसे सीधा जाना चाहिए, तो क्या होगा? अगर हम इसको सीधा ले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाला बिंदु तो हमारा छूट गया, मतलब एक सीधी लाइन में नहीं आया, तो ये हमारा संरेख बिंदु नहीं हुआ। ये कैसा बिंदु है? असंरेख बिंदु है। आप हिंदी मीडियम वाले, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तीन गो बिंदु असंरेख है, उनको मिलाने से क्या बनेगा? कौन सी आकृति बनेगी, शेप बनेगी कौन सा? तो तीन बिंदु अगर असंरेख हैं, उनको मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होगा, एक ट्रायंगल का निर्माण होगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर दे दे कि चार बिंदु असंरेख हैं, चार बिंदु असंरेख हैं, उनको मिलाने से क्या बनेगा? तो चार बिंदु अगर असंरेख हैं, उनको मिलाने से एक चतुर्भुज बनेगा, आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, कुछ बन सकता है, आप जिस प्रकार का शेप बनाना चाहेंगे। तो हमको संरेख एवं असंरेख बिंदुओं के बारे में समझ में आ गया होगा आप सबको एकदम अच्छी तरीके से। अरे समझ में क्यों नहीं आएगा दोस्तों, एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए हमको संरेख एवं असंरेख के बारे में समझ में आ गया। दूसरा नंबर बिंदु में जो हमको पढ़ना है वो है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु। ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या चीज है, ये चीज समझिए, एकदम सरल है दोस्तों, कठिन कोई चीज नहीं होता, हार्ड कोई चीज नहीं होता, बस आपका शरीर तगड़ा रहना चाहिए। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक लाइन गुजरे, जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक लाइन गुजरे तो उस बिंदु को ही हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लाइन एक ही बिंदु से गुजरे तो उस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और इस लाइन को क्या कहेंगे? ये तो भी एक बिंदु से गुजर रहा है, इसको हम लोग संगामी रेखा कहते हैं। संगामी रेखा मतलब कंकुरेंट लाइन, संगामी रेखा, कंकुरेंट लाइन। आपको प्रतिच्छेद बिंदु समझ में आ गया होगा कि जब एक बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा होकर गुजरे, दो गुजरना चाहिए, दो से अधिक हो जाए के तो कोई दिक्कत नहीं, दो या दो से अधिक रेखा गुजरे तो उसको हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। बिंदु के बारे में बस हमको इतना ही पढ़ना है दोस्तों, इससे ज्यादा बिंदु के बारे में कुछ होता नहीं है, आपके लिए जरूरी नहीं है ज्यादा कुछ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब जब हमने बिंदु के बारे में जान लिया, अब बचा क्या है? लाइन और एंगल। लाइन और एंगल मतलब रेखा और कोण, रेखा और कोण, रेखा और कोण, रेखा और कोण। तो दोस्तों हम अब रेखा से शुरुआत कर लेते हैं, लाइन से शुरुआत कर लेते हैं। लाइन जो है हमारा, पहले हम ये जानेंगे कि लाइन जब होता है कितने प्रकार का होता है। हमने ये जान चुका है कि रेखा क्या चीज है, रेखा का निर्माण कैसे होता है, ये सब हमने अभी जाना था जब पॉइंट के बारे में चर्चा हुई थी। पीछे की बातों को याद रखिएगा दोस्तों, तभी आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आपका सब क्लियर होता जाएगा एक आसान तरीके से। तो लाइन कितने प्रकार का होता है पहले हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। लाइन मुख्यतः तीन ही प्रकार का होता है, सॉरी दोस्तों, लाइन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। पहला जो है हमारा, पहला वक्र रेखा, पहला वक्र रेखा, पहला वक्र रेखा, पहला वक्र रेखा। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा सरल रेखा, दूसरा सरल रेखा, दूसरा है सरल रेखा। और तीसरा नंबर जो है संगामी रेखा, तीसरा नंबर जो है संगामी रेखा, संगामी रेखा। और चौथा नंबर
समांतर रेखा, समांतर रेखा। 5वां नंबर तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। दोस्तों देखिए, वक्र रेखा, वक्र रेखा को हम लोग अंग्रेजी में कर्व लाइन बोलते हैं। सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन, समगामी रेखा को कंकरेंट लाइन, समांतर रेखा को पैरेलल लाइन, तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इन सभी के बारे में हम लोग एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि हमको आगे ज्योमेट्री एकदम आसानी से समझ में आए जब हम आप सबको ट्रायंगल पढ़ाने लगेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने लगेंगे। देखिए, वक्र रेखा क्या चीज होता है? वक्र रेखा, जब कोई रेखा अपने ही स्थान से विचलित होकर चलती है तो उसी को हम लोग वक्र रेखा बोलते हैं। एकदम एसी करंट की तरह विचलित होकर चलेगी, ऐसे नीचे ऊपर होते हुए। विचलन का मतलब ही होता है अपने मार्ग से भटक जाना। तो इका रेखा होती है, अपने मार्ग से भटक जाती, भटकी फिर वापस आई, फिर भटकी फिर वापस, मतलब इका होगी। अपने मार्ग से रेखा भटक जाएगी, विचलित हो जाएगी, उसी को हम लोग वक्र रेखा बोलते हैं। सरल रेखा सबको मालूम है, स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा को हम लोग सरल रेखा बोलते हैं, सरल रेखा। समगामी रेखा, आई ना बात, हमने बोला था पीछे की बातों को याद रखना। देखिए, समगामी रेखा मतलब हमने अभी आपको बताया था, जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक लाइन गुजरे तो वो लाइन समगामी रेखा कहलाती है और ये पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। अब हमारा बच रहा है समांतर और तिर्यक रेखा। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आईएमपी कर लीजिएगा। कहाँ पर आईएमपी करेंगे? कॉपी में नहीं, माइंडवा में आईएमपी करिएगा। आईएमपी मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आईएमपी है, एकदम खतरनाक वाला, इम्पोर्टेंट है ये बात। हमने क्या बोला? समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। समांतर का समझिए, समांतर रेखा मतलब समान अंतर, जिसका अंतर समान रहे। अगर मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर यहाँ पर इसकी दूरी 10 मीटर है तो जो 10 मीटर रहेगी, कितना भी बढ़ाते चले जाइए उसका दूरी कभी कम या ज्यादा नहीं होगा, 10 मीटर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेन की पटरी को ले सकते हैं, उसका दूरी हमेशा समान रहता है। 1.5 ही मीटर है तो 1.5 ही मीटर हमेशा रहता है, चाहे स्टेशन से चाहे जहां तक की दूरी नाप लीजिए, ट्रेन की पटरी की दूरी हमेशा समान रहेगी। माचिस के डिब्बे जितना बड़ा होता है उसकी दूरी क्या होती है? हमेशा समान होती है। वो क्या है? एक समांतर रेखा की बनी हुई है। समांतर रेखा आपको समझ में आ गया। अब तिर्यक रेखा समझिए। देखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे, तिर्यक रेखा मतलब तिरछी, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे तो यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं। जैसे देखिए, कितना गो कोण बना? एक कोण, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे तो 8 कोणों का निर्माण होता है। तो कुछ कोणों का निर्माण होता है, हम इसका नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिए नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने नाम दे दिया इसका। आप इस रेखा की भी नाम दे सकते हैं, AB, CD, MN। हमने नाम दे दिया इस रेखा को भी और इन कोणों को भी। देखिए, पहले आप इस बात को समझिए, इसमें बाह्य कोण भी है, अंतः कोण भी है। बाह्य कोण किसे बोलेंगे? देखिए, ये लाइन जवन है, इसे ये लाइन के बहरवा देखिए, मतलब 7 और 8 ये बाउंड्रिया के बाहर हैं और इधर ये 3 और 4 बाउंड्रिया के बाहर है। इस बाउंड्री के बाहर देखिए, इस लाइन के बहरवा देखिए, 4 और 3, 7 और 8, ये कौन सा कोण है? बाह्य कोण। मतलब लाइन के बाहर है तो बाह्य कोण। ये 2 और 1 और 6 और 5 का है? अंतः कोण है। लाइन के अंदर है, लाइन के अंदरवा है तो ये अंतः कोण हो गया।
कौन सा कोण? अंतःकोण। मतलब 2, 1, 6 और 5 अंतःकोण, 4, 3 और 7, 8 बाह्य कोण। हमको अंतःकोण और बाह्य कोण समझ में आ गया होगा आप सबको एकदम अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या बोलेगा कि एकांतर कोण बताइए, एकांतर कोण बताइए। एकांतर कोण आपसे पूछ लेगा कि एकांतर कोण भैया इसमें कौन सा है, एकांतर कोण बताइए। तो आप क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा सर इसमें एकांतर कोण कौन है, एकदम ट्रिक से बताएंगे दोस्तों, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। देखिए ये एक और छा का कुछ संबंध है, अब चाहे जिस चीज का हो दोस्तों, इन एक और छा का रिलेशन तो कुछ न कुछ है। ये आपस में मिलना चाह रहे हैं लेकिन एक लाइन की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। एक लाइन का अंतर है, एक और छा का रिलेशन है, वो आपस में मिलना चाह रहे हैं लेकिन एक लाइन का अंतर है। एक का अंतर मतलब एकांतर। तो कोण ट्रिक से याद रखेंगे ऐसे, कोण छा अब बराबर कोण एक बराबर का हो गया, एकांतर कोण हुआ कि नहीं हुआ? एकांतर कोण हमेशा एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इन दोनों का रिलेशन था, ये आपस में मिलना चाह रहे थे लेकिन इन दोनों को कौन नहीं मिलने दे रहा था? एक रेखा, एक का अंतर था, एक का अंतर मतलब एकांतर कोण। इस प्रकार याद रखेंगे। और इधर देखिए ये 2 और 5 भी मिलना चाह रहा है, 2 और 5 का भी रिलेशन है, ये दोनों भी मिलना चाह रहा है लेकिन कौन नहीं मिलने दे रहा? एक लाइन, एक का अंतर मतलब कोण 2 और कोण 5 भी कैसा है? एकांतर कोण ही है, एकांतर कोण ही है। ये लाइन से सूरा बहुत खचरा है, मिलने नहीं दे रहा, मतलब मिलकर भी न मिल पाए, ये कैसी मुलाकात है, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। ये दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे, एक और 6 एकांतर कोण और कोण 2 और कोण 5 एकांतर कोण, एक लाइन का अंतर एकांतर कोण। आपको एकांतर कोण के बारे में समझ में आ गया होगा। एकांतर कोण जब हमको समझ में आ गया, अब इसमें दूसरा नंबर क्या पूछेगा? संगत कोण बताओ। संगत कोण बताओ कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे तो इसमें संगत कोण कौन सा है? संगत कोण बताइए। देखिए संगत का मतलब होता है संगति। समझने के लिए हमने क्या बोला, ट्रिक से समझाएंगे, जुगाड़ लगा के समझाएंगे। तो इसका ट्रिक है कि संगत का आप अर्थ समझिए, संगति है ये। संगत, संगत क्या अर्थ होता है? संग, संग, गति, संगति। संगत क्या मतलब होता है? संग, 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 गति। दो का मतलब 2 बार संग, 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 गति, संगति। संगत का अर्थ संग, संगत मतलब जब संगत कोण होगा, जैसे गांव देहात में लोग बोलते नहीं है ससुरा ई जैसे चोट्टा है वैसे एकर संगतियो है, ओकर संगतियो है, मतलब आप जैसे हैं, आपका संगतिये। अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपका संगतिया, यार, दोस्त वो भी पढ़ने लिखने वाला होगा। आपका संगतिया जो होगा आपके ही तरह होगा, आपके विचार ना मिलते हैं उससे तब ना वो आपका दोस्त है, तब ना आपका संगतिया हुआ। देखिए ये 4 जमन है, ये 4 जमन है, एकर संगतिया कौन है? एकर संगतिया है 6। अब बोलेंगे कैसे? अगर ये लाइन के ऊपर है 4, लाइन के ऊपर है 4 और इस तरफ का देखिए, पहले इस लाइन, इस तिर्यक रेखा के इस तरफ के बारे में समझिए। अगर इस लाइन के ऊपर है 4 तो एक संगतियो होगा लाइनवा के ऊपर है। जब 4 लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर लाइन के ऊपर है 6, तब कोण 4 बराबर कोण 6। हमेशा संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी एकांतर कोण भी बराबर होता है और संगत कोण भी। तो देखिए दोस्तों, कोण 4 और कोण 6 का हो गया, संगत कोण हुआ क्योंकि ये लाइन के ऊपर है तो एक संगतियो लाइन के ऊपर है 6, तो ये हो गए संगत कोण। और देखिए जब 2 लाइन के नीचे है तो एक संगतियो लाइन के नीचे होगा 7, तब कोण 2 अब बराबर कोण 7, इहो हो गया संगत कोण। अब लाइन के इस तरफ आइए, आप समझ गए होंगे कि 3 जब लाइन के ऊपर है तो एक संगतियो लाइन के ऊपर है 5, तो कोण 3 बराबर कोण 5, संगत कोण हो गया।
अब जब एक लाइन के नीचे है और लाइन के नीचे 8, तब कोण 1 बराबर कोण 8, यह हो गया संगत कोण। आपको एकांतर कोण और संगत कोण एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में नीचे जो भी चीज ना समझ में आया आप वहां पर कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो हम आपका कमेंट जरूर देखेंगे और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया रहेगा उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने का कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए संगत कोण और एकांतर कोण हमारा क्लियर हो गया। अब हमको इसमें पूछेगा कि शीर्षाभिमुख कोण बताइए। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बताइए कौन सा है इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है। इसको हम लोग सम्मुख कोण के नाम से भी जानते हैं। सम्मुख कोण के नाम से भी जानते हैं शीर्षाभिमुख को। दो नाम है का, शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण। देखिए सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहते किसको हैं, इसको समझिए। आमने सामने के कोण को जेकर मुख से मुख सटल रहे, मतलब जे आमने सामने के कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। 7 के सामने 5 है तो शीर्ष कोण 7 बराबर कोण 5, कोण 7 बराबर कोण 5। जेकर मुहुआ से मुहुआ सटल रहे वह शीर्षाभिमुख कोण होता है। 7 का मुंह इससे सटा हुआ है, मतलब आमने सामने के कोणवा को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। 8 के सामने वह है 6 तो कोण 8 बराबर कोण 7। सॉरी दोस्तों, कोण 8 बराबर कोण 6 का है, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है। और इसमें 1 और 4 सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख 3 और 2 है। अब बोलेंगे सर आपने बोला एकांतर कोण भी बराबर होता है आपस में और शीर्षाभिमुख कोण भी और संगत कोण भी आपस में बराबर होता है, तो कैसे होता है बराबर, कैसे मान ले हम आपके बात को कि आप जो बोल रहे हैं सर वो सही ये बात है कि बराबर होता है। ये सब आपस में बराबर होता है, काहे मान ले हम, तो मानना पड़ेगा। हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे तो आप सब तो मान ही लेंगे। देखिए ये 2 समांतर रेखा हो गया, एक के का हुआ, एक तिर्यक रेखा है, बेचारे को इसे काट दिया, ये घुसिया गया होगा। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या हुआ, कुछ कोणों का निर्माण हुआ। कुछ कोणों का निर्माण हुआ। मान लीजिए इस कोण को हमने मान लिया 100 डिग्री, इस कोण को हमने 100 डिग्री मान लिया। कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं, तो इस कोण को हमने 100 डिग्री मान लिया। तो देखिए हमने क्या बताया, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और आप एक बात हमेशा जानते होंगे या अभी जान जाएंगे कि एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पे स्ट्रेट लाइन पे 180 अंश का कोण बनता है। देखिए दोस्तों, तो अगर ये को स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, अगर इस लाइन की इधर 100 अंश का कोण बना है तो इधर 80 अंश का कोण होगा, तभी जाके 180 होगा ना। तो इधर 80 हो गया, इधर 100, तो इधर भी देखिए अगर इस लाइन से ले, इस लाइन के दायरे से, तो ये जो कोण है अगर इधर 100 है तो इधर 80 होना चाहिए, तभी जाके 180 होगा। तो ये भी 80 हो गया। और इधर से लेंगे कि इस लाइन का जो होना चाहिए कोण 180, तो इधर का होगा 100 हो जाएगा, 100 होगा तभी 180 होगा इधर का। ठीक है, देखिए इसी में आप लोग समझ लीजिए ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख आमने सामने का कोण बराबर है ना। अगर इधर का कोण 100 तो इधर का कोण भी 100, अगर इधर का कोण 80 तो इधर का कोण 80 शीर्षाभिमुख से हो गया। अब एकांतर से समझिए, इस लाइन के देखिए, इस लाइन जो है हमने क्या बोला, संगत कोण पहले समझ लिए। संगत अगर 80 जौन है एक संगतियों एक बराबर ही होता है। अगर लाइन के ऊपर है तो एक संगतियों कितना होगा, 80 होगा, 80 होगा, क्योंकि संगत कोण अभी हमने बताया संगत कोण का अर्थ ही होता है कि उसका संगतिय उसके लेवल का रहेगा। और इधर 80 है, मतलब अगर इधर 100 है तो एक संगतिय लाइन के ऊपर ही रहेगा और कितना रहेगा, 100 रहेगा, 100 रहेगा ना।
100 रहेगा तो इधर देखिए एकांतर कोण से समझिए। अगर 80 अंश एक लाइन का अंतर है, ये एकांतर कोण है, तो 80-80 बराबर हुआ ना। हमने बताया एकांतर कोण भी बराबर होता है। और 100-100 एकांतर कोण है, तो 100 और 100 बराबर हुआ, ये भी एकांतर कोण बराबर है। देखिए अगर 100 इधर है तो एक स्ट्रेट लाइन में 180 अंश का कोण यहाँ पर भी बन गया, और इधर से लेंगे तो ये भी 180 बना, ये भी 180, ये भी 180 कोण बना, 180 अंश का कोण बना। तो देखिए दोस्तों, हमने अब सिद्ध कर दिया। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ सर आप तो सही बोल रहे थे, एकांतर कोण शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में लाइन के बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें एंगल के बारे में जानेंगे। हम प्लेलिस्ट बना देंगे दोस्तों, कैसे प्लेलिस्ट बनाएंगे इसको समझिए। देखिए जैसे हमने लाइन का ये फर्स्ट चैप्टर डाला है, तो इसमें हम लिख देंगे LINE लाइन एंड एंगल पार्ट फर्स्ट, ऐसे लिख देंगे। आप समझ जाइएगा कि लाइन एंड एंगल के बारे में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ाया है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। और दूसरा जब प्लेलिस्ट बनाएंगे तो लाइन एंड एंगल सेकेंड 2 नंबर, ऐसे हम प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, जब ट्रायंगल आपको पढ़ाने लगेंगे तो उसमें भी प्लेलिस्ट बना देंगे कि दोस्तों ट्रायंगल पार्ट 1, ट्रायंगल पार्ट 2, ऐसे करके प्लेलिस्ट बना